Welcome back to my YouTube channel. Our next topic of discussion is legitimacy. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लेजिटिमेसी होती क्या है। अगर हम लेजिटिमेसी का एक्चुअल मीनिंग देखें जो हमें डिक्शनरी में मिलता है, तो लेजिटिमेसी का मतलब होता है लॉफुल, कि ऐसे तमाम काम जो कानून के मुताबिक किए जाएं उनको हम कहते हैं लेजिटिमेट, कि ये वाले जो काम हैं लेजिटिमेट होते हैं। क्योंकि जो भी एक्शन कानून के मुताबिक किया जाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया जाएगा, पीपल उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी। और जिसको पीपल ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी वो वर्क हमारे पास लेजिटिमेट होगा। लेजिटिमेसी बेसिकली हमारे पास जजमेंट होती है इंडिविजुअल की तरफ से, किसके बारे में? राइटफुलनेस के बारे में, हायरार्की के राइटफुलनेस के बारे में। और अब वो हायरार्की किन के दरमियान होती है? रूल और रूलर के दरमियान जो हायरार्की होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास प्राइम मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर किस वक्त लेजिटिमेट वर्क करेगा? अगर तो प्राइम मिनिस्टर हर काम कानून के अंदर रहते हुए करेगा, रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करते हुए करेगा, तो लोग भी उसकी बात को ज़्यादा मानेंगे। जब लोग उसकी बात को ज़्यादा मानेंगे तो इट्स मीन उसका जो वर्क होगा वो लेजिटिमेट होगा। अब जो ये लेजिटिमेसी होती है ना, ये हमारे पास पैरामीटर होता है किसी भी गवर्नमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए, या किसी भी गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए। अगर तो किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम में हमारे पास गवर्नमेंट बार बार आ जा रही है, मतलब अनस्टेबल गवर्नमेंट है, तो इसका मतलब वो वाली जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट नहीं है। लोग उसको ज़्यादा ओबे नहीं कर रहे, इसी वजह से तो वो बार बार चेंज हो रही है। लोग उस हुक्मरान के रूल्स एंड रेगुलेशंस से खुश नहीं है, नहीं मानते उसको, इस वजह से वो गवर्नमेंट बार बार चेंज हो रही है। इट्स मीन वो वाली गवर्नमेंट के पास लेजिटिमेसी का लैक है। जिस गवर्नमेंट के पास लैक ऑफ लेजिटिमेसी होती है वो गवर्नमेंट अनस्टेबल होती है। नेक्स्ट आ जाएगा मीनिंग ऑफ लेजिटिमेसी। वर्ड लेजिटिमेसी ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड लेजिटिमस विच मीन्स लीगल और लॉफुल। अब यहाँ से भी वही बात आ गई कि हर वो काम जो हम कानून के दायरे में रहते हुए करते हैं उसको लेजिटिमेट कहा जाता है। पहले तो इसकी डेफिनेशन यहीं तक महदूद थी कि हर वो काम जो कानून के दायरे में रहते हुए किया जाए वो लेजिटिमेट होता है। लेकिन अब इसको मॉडर्न वर्ड्स में ये कहा जाता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि कानून के दायरे में रहते हुए कोई भी काम किया जाए वो लेजिटिमेट हो। नहीं, वो वाला काम लेजिटिमेट होगा जिसको लोग एक्सेप्ट करेंगे, पीपल कॉन्फिडेंस जिसमें शामिल होगा, लोगों की कॉरपोरेशन होगी, रिकग्निशन होगी, वो वाला वर्क जो है वो ज़्यादा लेजिटिमेट होगा। आगे हम डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू जीन ब्लॉन्डर। Legitimacy can be defined as the extent to which the population accept naturally without questioning the organization to which it belong। अब वो कह रहे हैं कि लेजिटिमेसी जो है ना, लेजिटिमेसी को हम ये डिफाइन करते हैं कि वो वाली हद या वो वाला पैरामीटर, जिस पैरामीटर तक जो लोग हैं ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं उसको क्वेश्चनिंग के बगैर एक्सेप्ट करें। ठीक है, उस पे अंधाधुंध एतमाद करें। बेसिकली लेजिटिमेसी एक एतमाद का ही नाम है कि आप इस चीज़ के ऊपर कितना ट्रस्ट करते हैं। तो जब तक वो एक किसी ऑर्गेनाइजेशन को विदाउट क्वेश्चनिंग ओबे करते रहेंगे, इसका मतलब है कि वो वाली ऑर्गेनाइजेशन लेजिटिमेट होगी। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस। अब वो कह रहे हैं कि द एक्सटेंट ऑफ लेजिटिमेसी डिपेंड अपॉन द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम। जाहिर सी बात है, जितना पॉलिटिकल सिस्टम इफ़ेक्टिव होगा इतनी ही ज़्यादा उसकी लेजिटिमेसी होगी, लोग उसको इतना ही ज़्यादा ओबे करेंगे, उसको रिस्पेक्ट भी देंगे और उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। Legitimacy keep on changing itself according to time, circumstances, and political system. Political system goes against the values and belief of people, then it deprive of legitimacy। जैसे कि अक्सर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही होता है कि पहले हुकूमत में आने से पहले जो नुमाइंदे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना नैरेटिव बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, हम ये करेंगे, हमारा मैनिफेस्टो ये है। उस वक़्त तो लोग उनके ऊपर यकीन कर लेते हैं, मतलब उनकी बातें जो होती हैं वो लेजिटिमेट हो जाती हैं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो हुकूमत के अंदर आते हैं, वो अपने जो एक्शंस होते हैं वो अपने लॉ के मुताबिक नहीं करते, तो लोग उनको ओबे करना भी छोड़ देते हैं। इट्स मीन वो लेजिटिमेसी को डिप्राइव कर देते हैं, लेजिटिमेसी से वो लैक हो जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि जो लेजिटिमेसी है वो चेंज होती रहती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक पर्सन को ओबे किया जाए। लोगों की प्रायोरिटीज़, लोगों की जो एक्सेप्टेंस है वो वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, इसलिए लेजिटिमेसी भी वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है।
लेजिटिमेसी इज़ बेस्ड ऑन सोशल सैंक्शंस इंस्टेड ऑफ सैंक्शंस। अब लेजिटिमेसी जो है वो सोशल सैंक्शंस के ऊपर बेस करती है। हमारे पास जो आम सैंक्शंस होती हैं, फॉर्मल सैंक्शंस, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेजिटिमेसी। सबसे पहले आ जाएगा लेजिटिमेसी हैज़ द क्वालिटी टू क्रिएट फेथ। अब लेजिटिमेसी के पास किस तरह से क्वालिटी होती है कि वो फेथ को, यकीन को क्रिएट करे। जैसे अगर तो कोई ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंस्टीट्यूट है, वो लेजिटिमेस है या लेजिटिमाइज है, ठीक है। अब वो इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि लोग किस कदर उसके ऊपर यकीन करते हैं। जितना ज़्यादा वो लोगों के यकीन को हासिल करने में कामयाब होगी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट, इतना ही वो ज़्यादा लेजिटिमेट मानी जाएगी। तो इसीलिए कहते हैं कि लेजिटिमेसी के पास ये क्वालिटी होती है कि वो फेथ को क्रिएट कर सके। लेजिटिमेसी मिनिमाइज द यूज़ ऑफ फोर्स। हम ये नहीं कह सकते कि जो लेजिटिमेसी है वो फोर्स को कम्प्लीटली ख़त्म करती है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि जो लेजिटिमेसी है वो मिनिमाइज़ करती है यूज़ ऑफ फोर्स को, कोहेसिव फोर्स को मिनिमाइज़ करती है। किस तरह से? क्योंकि ये हमारे पास फेथ की फीलिंग क्रिएट करती है। जब लोग लॉजिक और रीज़न की बिना के ऊपर किसी चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या लेजिटिमेसी, किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की लेजिटिमेसी को एक्सेप्ट करेंगे, तो वो वाले पॉलिटिकल सिस्टम को इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि वो बाय फोर्स अपनी कोई भी बात मनवाएं। लोग तो खुद ब खुद उस बात को मानना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए हमारे पास लेजिटिमेसी जो है वो फोर्स को मिनिमाइज़ करती है। लेजिटिमेसी चेंज पावर इन अथॉरिटी। अब अगर हम सिर्फ कोहर्सिव पावर यूज़ कर रहे हों तो वो अथॉरिटी नहीं होती। जब तक पावर को लेजिटिमेसी का टैग ना मिल जाए तब तक वो अथॉरिटी में कन्वर्ट नहीं होती। जब हम पावर को अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं तो वो अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसीलिए लेजिटिमेसी का टैग होना पावर के साथ बहुत ज़रूरी है ताकि वो अथॉरिटी में कन्वर्ट हो जाए। लेजिटिमेसी डिटर्मिन द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी पॉलिटिकल सिस्टम। अब किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की इफेक्टिवनेस उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो पॉलिटिकल सिस्टम इफ़ेक्टिव है तो लोग उसके ऊपर यकीन करेंगे, लोग उसको ओबे करेंगे, वो लॉन्ग टाइम लोगों के ऊपर रूल करेगा। लेकिन अगर पॉलिटिकल सिस्टम लॉन्ग टाइम रूल नहीं कर रहा तो इट्स मीन कि वो पॉलिटिकल सिस्टम जो है, वो पॉलिटिकल सिस्टम इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि लोग उसको ओबे नहीं कर रहे, वो लेजिटिमेसी को डिप्राइव कर चुका है। तो इसलिए लेजिटिमेसी की बेस के ऊपर हम किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम की इफ़ेक्टिवनेस को चेक कर सकते हैं। अब आ जाएगा एग्रीमेंट एंड एक्सेप्टेंस इज़ द बेसिस ऑफ लेजिटिमेसी। अब जो लेजिटिमेसी होती है वो एग्रीमेंट और एक्सेप्टेंस के ऊपर बेस करती है। सबसे पहले ये कि जिस कदर ज़्यादा लोग एक सोसाइटी के अंदर किसी सिस्टम को ओबे करेंगे उतनी ही ज़्यादा वो लेजिटिमेट होगी। अगर लोग किसी भी सिस्टम को ओबे करना छोड़ दें, उसको एक्सेप्ट ना करें, उसकी तरफ से दी हुई कमांड को एक्सेप्ट ना करें, तो इट्स मीन वो लेजिटिमेट भी नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज़ टाइप्स ऑफ लेजिटिमेसी। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी। जब कोई इंस्टीट्यूट, कोई पॉलिटिकल सिस्टम लोगों के फेथ को गेन करने में कामयाब हो जाता है तो ऐसी लेजिटिमेसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल लेजिटिमेसी। आगे आ जाता है हमारे पास इंडिविजुअल लेजिटिमेसी। अब इंडिविजुअल लेजिटिमेसी वो होता है कि वो वाला इंडिविजुअल या वो पर्सन जिसके पास करिश्मेटिक पर्सनालिटी है वो लोगों के फेथ को गेन करने में कामयाब हो जाता है। लोगों को, जब वो लोगों को कमांड करता है तो लोग उसकी कमांड को ओबे करते हैं, तो वो वाला फेथ जो क्रिएट होता है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेजिटिमेसी। नेक्स्ट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिटिमेसी। अगर लोग किसी भी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करते हैं, उसकी हर हर आर्टिकल, हर हर क्लॉज को एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन लेजिटिमेट होता है। ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी। अब ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी ये होती है कि जब लोग किसी भी रूलर के ऊपर इसलिए यकीन रखते हैं कि इससे पहले जो हमारे ऊपर लोग हुकूमत कर रहे थे क्योंकि वो भी अच्छे थे, अब ये जो आने वाला हमारे पास बादशाह है ये भी उसी तरह से काम करेगा और ये भी अच्छा है। मतलब जैसे कि अगर मोनार्की सिस्टम में क्या होता है कि अगर तो किंग की डेथ हो जाती है तो उसका जो एल्डेस्ट मेल मेंबर होता है या एल्डेस्ट सन होता है वो किंग बन जाता है।
लोग अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसकी ऑर्डर और कमांड को भी एक्सेप्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये हमारे पास ट्रेडिशनली तौर पे हमारे पास चली आ रही है लेजिटिमेसी, तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिशनल लेजिटिमेसी। अब लेजिटिमेसी को क्राइसिस कब आना शुरू होते हैं, कब कोई चीज़ अपनी लेजिटिमेसी खो देती है या उसमें लैक ऑफ लेजिटिमेसी हो जाती है? जब भी कोई न्यू सिचुएशन आती है, जब भी सोसाइटी के अंदर कोई न्यू सिचुएशन अराइज होती है, वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो पुरानी चीज़ होती है ना, वो लोगों के एतमाद को हासिल करने में कामयाब नहीं होती। लोग जो नए सिस्टम को ओबे करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो न्यू सिचुएशन की वजह से पुरानी चीज़ जो है उसको ओबे नहीं किया जाता, तो इसलिए जो पुरानी चीज़ है वो लेजिटिमेसी खो देती है। उसके बाद आ जाएगा एंट्री ऑफ न्यू फोर्स इन पॉलिटिक्स। अब देखो, जैसे ही पॉलिटिक्स में हमारे पास वक्त गुजरने के साथ साथ न्यू ग्रुप्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इमर्ज होते जाते हैं स्टेट में। अब हो सकता है कि जो न्यू ग्रुप न्यू ऑर्गेनाइजेशन आ रही है उनका मैनिफेस्टो ज़्यादा स्ट्रांग हो अपने से पहले लोगों से, तो इसलिए लोग न्यू ग्रुप को ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे और जो ओल्ड ग्रुप्स होंगे वो अपनी लेजिटिमेसी को खो देंगे। तो इसलिए जैसे ही पॉलिटिकल सिस्टम में न्यू फोर्स एंटर होती हैं, पॉलिटिक्स में न्यू फोर्स एंटर होती हैं, तो लेजिटिमेसी को क्राइसिस आता है। नेक्स्ट आ जाएगा एक्सेसिव होप्स फ्रॉम पॉलिटिकल सिस्टम। जब लोग पॉलिटिकल सिस्टम से एक्सेसिव होप्स लगा लेते हैं कि सम टाइम पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो लोगों की होप्स को पूरा करने में कामयाब नहीं होते, क्योंकि लोगों ने हद से ही ज़्यादा उम्मीदें लगा ली होती हैं। तो उस सूरत में भी क्या होता है, लेजिटिमेसी को क्राइसिस आता है। जब लोग देखते हैं हमारी होप्स हमारी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही, तो वो उस पॉलिटिकल सिस्टम को सपोर्ट करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उस पॉलिटिकल सिस्टम को क्राइसिस आना शुरू हो जाता है।